अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा तीसरा लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। इससे पहले के दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली थ्री मेन कंपोनेंट्स का बना होते हैं। एक होता है वहां पे शुगर होते हैं, दूसरा फॉस्फेट होते हैं, थर्ड जो है नाइट्रोजनस बेस होते हैं। शुगर के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ है। शुगर दो किस्म के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबो शुगर, दूसरा होता है राइबो शुगर। डीऑक्सीराइबो शुगर के कार्बन नंबर सेकंड पे ऑक्सीजन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी कहते हैं। जबकि राइबो शुगर के कार्बन नंबर सेकंड पे भी और थर्ड पे भी क्या होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। राइबो शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबो शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से फॉस्फेट के बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड मेन कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, इन दोनों में 4 नाइट्रोजन बेस होता है। कितनी नाइट्रोजन बेस होते हैं? 4 नाइट्रोजन बेस होता है। अब हम देखेंगे, अब इस नाइट्रोजन बेस को हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। एक होता है प्यूरीन ग्रुप, दूसरा होते हैं पैरामिडीन। एक होता है प्यूरीन, दूसरा होते हैं पैरामिडीन। अब देखो, सबसे पहले मैं प्यूरीन का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। यहां पे एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं प्यूरीन का, प्यूरीन जो होते हैं इस तरह से फ्यूज्ड रिंग का बना होते हैं। इसमें 2 रिंग होते हैं इस तरह से। यहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और यहां पे भी नाइट्रोजन होते हैं, यहां पे भी नाइट्रोजन होते हैं, यहां पे भी होते हैं। इसका नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया जाता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9। अब देखो, इसको बैलेंस कर दो। इस तरह से, और यहां पे ये हो गया स्टेप। ये एक प्यूरीन है। इसी तरह से पैरामिडीन सिंगल रिंग का बना होते हैं इस तरह से। ये इसका फर्स्ट होते हैं और ये थर्ड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। तो देखो, इसको स्टेबल करो इस तरह से। इसमें नंबरिंग इस तरह से क्लॉकवाइज में किया जाता है और यहां पे नंबरिंग इस रिंग में एंटी क्लॉकवाइज किया करते हैं और यहां पे क्लॉकवाइज में करते हैं नंबरिंग। ठीक है, अब ये हो गया प्यूरीन और ये हो गया पैरामिडीन। अब देखो, समझो, यहां पे प्यूरीन जो होते हैं नंबर 1, ये क्या होते हैं, डाई साइक्लिक होते हैं, या ये क्या होते हैं, डाई साइक्लिक के बदले हम क्या लिख सकते हैं, फ्यूजिट रिंग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, फ्यूजिट रिंग्स होते हैं, 2 रिंग का बना होता है। सेकंड पॉइंट, यहां पे टोटल कितनी मेंबर्स होते हैं, 9 मेंबर इट होते हैं। ये 9 मेंबर इट रिंग, इसमें टोटल 9 मेंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 होता है। अब यहां पे नाइट्रोजन कहां कहां पे प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन 8 पोजीशन नंबर फर्स्ट, थर्ड, 7 एंड 9th पोजीशन पे होते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसमें 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं। प्यूरीन का 2 नाइट्रोजन बेस होता है, एक होता है एडेनिन, दूसरा होते हैं गावानिन। ठीक है, इसी तरह से पैरामिडीन देखो, नंबर 1, ये मोनोसाइक्लिक होते हैं, याद रखना है, मोनोसाइक्लिक, या ये सिंगल रिंग वाला होते हैं, सिंगल रिंग होते हैं इसमें। दूसरा, ये 6 मेंबरिट रिंग्स होते हैं। इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 6 होते हैं। देखो 1 up to 6।
थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे, नाइट्रोजन कहां कहां पे होते हैं, नाइट्रोजन 8 फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, सिर्फ 2 ही जगह पे क्या होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है हमारे पास थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिया। ये तीनों पैरामेडीन्स है, सिंगल रिंग वाले हैं, 6 मेंबरिट है, जिनका नाइट्रोजन सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड में प्रेजेंट है। जबकि एडेनिन और गुआनिन ये दोनों प्यूरिन है, फ्यूज्ड रिंग है, डाइसाइक्लिक रिंग है इसके अंदर, और यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन नंबर ये फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 7th पोजीशन एंड 9th पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब थोड़ा हम इनका डायग्राम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, आईपीसी नोमेनक्लेचर देखेंगे इनका। नंबर 1, हमारे पास एडेनिन है, इसका आईपीसी नॉर्मन जो कलेचर होते हैं इसको कहते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, 6 अमाइनो प्यूरिन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमें एक प्यूरिन बनाना है यहाँ पे जो फ्यूज्ड रिंग का होते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह इसको स्टेबल करो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, और 7th पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड से इस तरह से, सॉरी, इस तरह से, ठीक है। इसके कार्बन में देखो, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन पे क्या है, NH2 ग्रुप है। बस ये हमारा एडेनिन, एडेनिन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 6 अमाइनो प्यूरिन। ये है क्या है, प्यूरिन है, लेकिन इस प्यूरिन के 6 पोजीशन पे क्या है, एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एडेनिन कहते हैं। ये एडेनिन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बोथ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं और ये आरएनए में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो नाइट्रोजन बेस होता है उसका नाम है गुआनिन, और इसका जो नाम होता है, आईपीसी जो नोमेनक्लेचर होता है उसको हम कहते हैं, एक सेकंड, 6 अमाइनो 2 अमाइनो सॉरी 6 ऑक्सी प्यूरिन। अब देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, और 6th पोजीशन पे क्या है, ऑक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट है, सेकंड पे क्या है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप NH2, और यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 पे क्या है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा ये इस तरह से। बाकी यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। तो ये गुआनिन है, ठीक है। गुआनिन 6 अमाइनो 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन को कहते हैं, जिसके यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप है, और ये भी प्रेजेंट होते हैं इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड नाइट्रोजन जो बेस होता है, जो पैरामेडीन्स है, उसमें सबसे पहला हमारे पास आते हैं साइटोसिन, साइटोसिन SIN, साइटोसिन, ठीक है। साइटोसिन का जो यहाँ पे आईपीसी जो नोमेनक्लेचर है साइटोसिन का, वो होता है इसका 2 ऑक्सी 4 अमाइनो प्यूरिन, 4 अमाइनो प्यूरिन, सॉरी प्यूरिन नहीं, पैरामेडीन। अब देखो ये तो सिंगल मेंबर ड्रिंक है, पहले हमने डिस्कस किया इसके बारे में इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसके
कार्बन नंबर, ये इसके फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है और इसके थर्ड पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है, थर्ड पोजीशन पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड थर्ड पे तो नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है, ऑक्सी ग्रुप है। और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, अमाइनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोसिन। साइटोसिन, साइटोसिन का मतलब 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पैरामिडीन इज साइटोसिन। साइटोसिन भी डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में भी, ये दोनों में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम देखेंगे और एक नाइट्रोजन बेस के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेसियल, CIL, यूरेसियल। देखो यूरेसियल में क्या होते हैं, 2,4 डाई ऑक्सी पैरामिडीन होते हैं। 2,4 डाईऑक्सी पैरामिडीन, ये हमारे पास एक पैरामिडीन है, सॉरी, ये हमारे पास एक पैरामिडीन है, ठीक है। अब ये पैरामिडीन के जो फोर्थ पोजीशन पे है, यहां पे भी क्या है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और सेकंड पे भी क्या है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूरेसियल। यूरेसियल का मतलब 2,4 डाईऑक्सी पैरामिडीन को हम क्या कहते हैं, यूरेसियल कहते हैं। अब देखो इसके क्या होता है, ये फोर्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप 8 होते हैं, इसको कहते हैं थाइमीन। थाइमीन का मतलब देखो 2,4 डाईऑक्सी, या इस तरह से 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पैरामिडीन को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, ये थाइमीन कहते हैं। अब ये थाइमीन सिर्फ प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, और एडेनिन सिर्फ, ये यूरेसियल सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें, आरएनए में। इसीलिए देखो ये ज्यादा स्टेबल है थाइमीन, यूरेसियल क्या है, लेस स्टेबल। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए क्या होता है, कम होते हैं। पहले रीजन तो शुगर का होता है, दूसरा रीजन देखो नाइट्रोजनस बेस का होते हैं। यूरेसियल इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू थाइमीन। थाइमीन डीएनए में होता है, यूरेसियल क्या होते हैं, इन प्लेस ऑफ थाइमीन आरएनए में प्रेजेंट होता है। दैट इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजनस बेस. Next lecture we will discuss the structure of the DNA. Thank you very much.